बस दुनिया के मन में अभी एक बुखार चढ़ा हुआ है, गोरे रंग का बुखार। और वो बुखार जिस दिन उतर गया ना, उस दिन ये लल्लू लाल लगेंगे तुमको। मेरे को तो लगते हैं लल्लू लाल। हमारे क्या है, क्योंकि जो आदमी स्वस्थ होता है ना, उसको पता है कि बुखार होने पे क्या होता है, और बुखार उतर जाने पर फिर आदमी के अंदर ताकत आ जाती है। ये सबके जीवन का एक वो है, एक्सपीरियंस। लेकिन ये जो अंग्रेजों का बुखार है ना, ये ऐसा है कि आदमी पैदा ही उस बुखार में हुआ है, तो उसको पता ही नहीं है उसकी खुद की ताकत। उसको हम स्वाभिमान बोलते हैं, उस ताकत को। तो भारत में क्या है, हम सिर्फ इंग्लिश नहीं सीखते, हम एक्सेंट सीखते हैं उनका। गुर गिर विर ऐसे करके बोलना शुरू करते हैं। इंग्लिश आती है, सीख लो, अच्छी बात है, भाषाएं आनी चाहिए दूसरी। ये जो होता है ना, एक्सेंट बोलना वैसा का वैसा, ये होता है कि महान गुलामी का सिग्नल है ये। अब अंग्रेज आके हरियाणवी सीखे और बिल्कुल हमारी तरह बोलना शुरू कर दे, और कहे कि मैं तो ये वाली हरियाणी बोलूंगा, तुम्हारे वाली ये एक्सेंट वाली नहीं बोली जाएगी। सारी जिंदगी तलवे चाट के मर जाएगा हमारे, कभी नहीं बोल पाएगा। यही हम कर रहे हैं उनके साथ। और एक एक बार अगर ये बुखार उतर गया ना गोरे कलर का, आपका इंग्लिश का भी बुखार उतर जाएगा कि ये लल्लुओं की भाषा है। लिखते कुछ और, पढ़ते कुछ और, शब्द आधे छोड़ देते हैं, कोई साइलेंट है, कोई कोई कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ना शब्दों का कोई मतलब है, ना फिलोसफी को सही। ये जो फिलोसफी की मैया ऐसी तैसी कर रखी है ना, ये इसी भाषाओं, इन यूरोपियन भाषाओं ने कर रखी है। इनकी फिलोसफी वीक क्यों है? इनकी भाषा वीक है। वो तो ये थोड़े ग्रीक ग्रीक वरीक शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए इनकी थोड़ी फिलोसफी चल जाती है, क्योंकि ग्रीक भी एक मतलब अच्छी भाषा है, ग्रीक अरेमिक ये भी। लेकिन अगर ये अपनी मूल भाषा में चले ना, इनकी फिलोसफी बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि इनके पास शब्द ही नहीं है। ना इनके पास टाइम है, टाइम शब्द भी नहीं है। शब्द है, उसका मतलब नहीं है। इसलिए आज तक ये टाइम नहीं कभी पता कर पाए कि टाइम क्या होते हैं। ना इनके पास फोर्स शब्द का मतलब पता है इनको, ना इनको एनर्जी का मतलब पता है, ना इनको मटेरियल का मतलब पता है। इसलिए इनकी फिलोसफी कभी भी वो नहीं कर पाएगी, ना इनके फिलोसफर। तभी तो ये जितने भी यूरोपियन बड़े बड़े साइंटिस्ट होते थे, ये बाद में वैदिक साहित्य की तरफ आ जाते थे कि संस्कृत सीखेंगे, क्योंकि आदमी को पता होता है। अब मैं हरियाणवी बोलता हूँ, मतलब कि हरियाणवी में मेरी मदर टंग है ना एक तरह की। मुझे पता है हमारी हरियाणवी में भौतिक शब्द भी नहीं है कि भौतिक शब्द हो, हिंदी का बोलना पड़ता है। हाँ, डेवलप हुई है लैंग्वेज इस तरह से, लेकिन हमारी मूल हरियाणवी भाषा में अड़ा कड़ा में नहीं है भौतिक शब्द। तो हम फिजिक्स कैसे पढ़ लेंगे भाई? हम भौतिकी कैसे पढ़ लेंगे? रसायन शब्द भी नहीं है हमारे यहाँ पे, संस्कृत का है। पंजाबी का भी यही हाल है ठीक है, राजस्थानी का भी यही हाल है। बहुत सारे शब्द नहीं है हमारे पास। मेरे को तो अभी ध्यान में भौतिक शब्द आया हुआ है, ध्यान से सोचने बैठू तो बहुत सारे शब्द निकल जाएंगे। कैसे मैं जनरेट कर सकता हूँ फिलोसफी या अध्यात्म हरियाणवी भाषा में? मुझे संस्कृत के शब्द लेने पड़ेंगे सारे। हाँ, संस्कृत हमारी ही है, महामाया है वो तो, महामाया का महामाता है वो तो, वो हमारी ही है। लेकिन अगर मैं सिर्फ हरियाणवी बेस पे ही, और अंग्रेज आगे कहें कि हम हरियाणवी में फिलोसफर बनेंगे, नहीं बन पाएंगे, संस्कृत सीखनी पड़ेगी। इसलिए उनको पता था, उनकी तो भाषा थी ना वो यूरोपियंस की, कि जर्मन हूं मैं, ये हूं, इंग्लिश हूं, फ्रेंच हूं, डच हूं। बाद में वो संस्कृत सीख रहे थे कि भाई मन में जो यहां आके बात अटक रही है ना, वो ये शब्द प्रकट नहीं कर पा रहे। इसके लिए हम क्या करें? संस्कृत पे आओ। तो वो संस्कृत सीखा उन्होंने, और कोई लाखों साल पुरानी तो बात है नहीं, 100 साल की है। किसी भी साइंटिस्ट को पढ़ लो आप जाके, सब संस्कृत लिटरेचर पढ़ने लग गए थे, सब के सब जितने भी महान। उनको वो कहते हैं कि ये तो अब मिस्टिसिज्म की तरफ चल पड़े हैं, उसकी तरफ चल पड़े हैं, माइथोलॉजी की तरफ चल पड़े हैं। भाई वो संस्कृत सीख रहे थे, उनकी फिलोसफी नहीं काम आ रही थी उस भाषा की, शब्द ही नहीं थे उनके पास। इसलिए तो मैं कहता हूं कि इनके यहाँ पे फिजिकल और नॉन फिजिकल का भी मतलब नहीं है। इनको नहीं पता फिजिकल क्या होता है, लेकिन लगता सबको है कि पता तो है। बता दो एक बार। सिर्फ इतना करने पे ही हमारी भाषा सब ये ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे
ये बोल ही नहीं पाएंगे कभी, इनके वहां पे शब्द है ही नहीं। और फिर हमारे यहाँ लल्लुओं ने क्या किया, संस्कृत से ट्रांसलेट हुए हमारे ग्रंथ, खासकर उपनिषद, ये पारसी में, पारसी से गए ये जर्मन में, जर्मन में गए इंग्लिश में, इंग्लिश इंग्लिश पे किसी ने टीका टिप्पणी कर दी, उसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया। वो तो आर्य समाज ने संस्कृत से किया डायरेक्ट, तब हमारी हिंदी साहित्य बढ़ा। आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो हमारे शास्त्र इस तरह से ट्रांसलेट होके, कि पहले जर्मन लोग आते थे कि संस्कृत से हम करेंगे, वो नाश कर देते थे बीच में, फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसका हिंदी रूपांतरण पढ़ता था यहाँ का आदमी। शब्दों का मतलब कहां बचेगा तुम्हारे पास। मटेरियल 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 मटेरियल। हमारे शास्त्रों ने ईश्वर को भी तत्व कहा है। ईश्वर तत्व, आत्मा तत्व, प्रकृति तत्व, ये तत्व हैं। ईश्वर तो नॉन फिजिकल है जी। अरे फिजिकल नॉन फिजिकल है तो क्या हो गया, इनको पता ही नहीं है ये नॉन फिजिकल क्या होता है। मटीरियल मटीरियल, हमारे यहाँ के भी लल्लू नास्तिक ऐसे ही हो गए साले, मटेरियल शब्द के अंदर अपनी मुंड मरा रहे हैं। मटेरियल शब्द छोड़ो, ये सब्सटेंस शब्द छोड़ो, अपने तत्व द्रव्य इन पे आओ। ईश्वर एक तत्व है, वो है, और ऐसे ही है जैसे ये है वो, बस हमारे हाथ नहीं उसके उसके लायक, पकड़ने के लायक हमारे हाथ नहीं है। वो एक एग्जिस्ट, ईश्वर को तो पता है ना कि मैं हूं, ईश्वर को नहीं पता मैं कैसा हूं। ईश्वर नहीं करता अपने आप को कुछ ऐसा कि मैं ये रहा मैं। ईश्वर को कोई बोले कि तू ना होता तो क्या होता, जैसे कि मान लो कि ये हाथ यहाँ है, ना होता तो कुछ तो है, तो जो यहां से यहां अब खत्म हो गया, मतलब यहां से यहां आ गया हाथ, ये पत्ता है, ये है, कुछ तो है। अब क्या है, नहीं है, चलो आपको नहीं पता इसके अंदर क्या है, चलो नहीं पता, अरे कुछ तो था जो चला गया साइड में, यहां से यहां चला गया, या इसको मैं ऐसे करके फेंक दूं गया। तो ईश्वर ना हो तो क्या क्या अंतर पड़ेगा। ये लोग नॉन फिजिकल को इस तरह लेते हैं कि वो चीज है ही नहीं, वो है, तुम्हारे मीटर में नहीं आ रही वो अलग बात है, हमारे मीटर में तो बहुत सारी चीजें नहीं आती। नॉन फिजिकल, ईश्वर भी नॉन फिजिकल भी सोल, और इस का मूल पदार्थ भी नॉन फिजिकल है। अक्सर लोग प्रकृति को सीधा ही ले लेते हैं, फिजिकल फिजिकल मैटर है भाई, नहीं, मूल कारण अभौतिक है। भौतिक होगा तो बना हुआ है, किससे बना है, कौन है मटेरियल कोज, वो फिर माना जाएगा वो प्रकृति है। इसलिए इनकी फिलोसफी बहुत कमजोर है, लेकिन बुखार चढ़ा हुआ है गोरे रंग का, कि ये ऐसे करके बोल दो, कुछ भी बोल दो, हमारे यहाँ है राल पर टपका देता है। अंग्रेज है भाई, अंग्रेज है, अंग्रेज है, क्या पता वहां का साला वो रद्दी हो बिल्कुल, क्लास में फेल होता हो, इंग्लिश तो बोलेगा ही, यहाँ पे आके अपना हो जाता है वही अंग्रेज बन गया, लैब कोट पहना दो उसको, हो गया वही साइंटिस्ट। ऐसा नहीं है, वहां पे भी लल्लू लाल भरे पड़े हैं, पूरे पूरे लल्लू लाल। बस ये है कि वो अपने महान आदमियों को इज्जत दे देते हैं, हमारे यहाँ पे उनको भी नहीं मिलती। स्पेस टाइम स्पेस टाइम स्पेस टाइम स्पेस टाइम, बहन चो स्पेस टाइम को फाड़ दो ना, काटो स्पेस को, ऐसे दूर करो, ये स्पेस है इसको काटो, अब बीच में फीता लगाओ, ये भी तो स्पेस है। ये भूत, अवकाश और आकाश के बीच में इनको अंतर नहीं पता चल रहा है कि आकाश क्या होता है, अवकाश क्या होता है। अवकाश के अंदर ही सब कुछ भरा हुआ, अवकाश क्या होता है, जो चीज है ही नहीं, खालीपन, वॉइड, उस वॉइड में ईश्वर भरा पड़ा है सारी जगह। सर्व, सर्व नहीं होगा तो व्यापक कहां से होगा, कुछ नहीं होगा तो ईश्वर उसमें व्यापक, सर्वव्यापक है। आत्मा एक एक जगह पे है, प्रकृति विस्तार में हर जगह है, सूक्ष्मता में हर जगह नहीं है, तो इसलिए वो वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट करने से ही मैं तत्व बनता है, उससे फिर अहंकार तत्व, फिर अहंकार तत्व से फिर आगे जाकर के ये महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि, ये बनता है वो ऐसे ही, ये सब कुछ है वो ऐसे ही।
मटेरियल मटेरियल बहन चो, मेरे को उससे बताऊं, मेरा मन करता है इनके ऊपर गर्म पानी डाल दूं बहन चो, तो इनके मुंह में गर्म पानी डाल दूं। सीधी बात किसी को करनी ही नहीं है, वो बात करनी है जो खुद भी समझ में नहीं आ रही, बस कहीं पे सुन लिया था वो रिपीट कर देते हैं बातों को। लगेगा कि भाई बहुत डायमेंशन, एक डायमेंशन शब्द बहन चो, डायमेंशन शब्द ने खा लिया आधी जनता। डायमेंशन डायमेंशन, 3 ही डायमेंशन होती हैं, चौथी नहीं है। टाइम टू कोई डायमेंशन नहीं है, टाइम एक ही टाइम डायमेंशन लगता है। काल बिल्कुल न्यूटोनियन है, वो नहीं है बहन का दिन ना। ये पहली बात तो काल चलता वलता तो है नहीं, वो इंतजार है, चेतना का इंतजार। कर लो इंतजार बैठ के, हमेशा से हमेशा तक करता रहोगे। अब उस इंतजार को आपको कुछ बोलना है कि अरे काका कितनी देर इंतजार करूं, तो फिर हमने हरकत ले ली कि भाई दिल दिल धड़केगा 10 बार तो आ जाना, वो मैं आता हूँ, छुप जाओ, 10 तक गिन के आता हूँ। ये है घड़ी, ये एक टाइम थोड़ी ना है, ये घड़ी है। काल को नापने के ये है कि एक विशेष अंतराल के बाद कुछ हो रहा है, वो घड़ी बना ली हमने, काउंटिंग मशीन घड़ी होती है। वो इन्फ्लुएंस होती है ग्रेविटी से और स्पीड से, वो टाइम इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, वो घड़ी इन्फ्लुएंस हो रही है। कि कीचड़ में दौड़ोगे तो धीमे ही दौड़ोगे यार, टाइम थोड़ी ना मंदा हो गया, तुम मंदे हो गए ड्रैग से। ये ड्रैग है, कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।